वूल एलर्जी या वुलन से एलर्जी, अब हम इसकी बात कर रहे हैं। सर्दी में अगर आपको वुलन से एलर्जी हो गई है तो बताइए अपने आप को गर्म कैसे रखेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर भारत में रह के, हिंदुस्तान में रह के आप धूप से बैर कर लें तो आखिर आप जाएंगे कहाँ। तो यही हाल वूल एलर्जी का है। लेकिन आपको ये बात पे ध्यान देना चाहिए कि वूल एलर्जी और वूल इच दो अलग तरह की चीजें हैं। कई बार लोगों को कुछ कपड़े जो हैं वो इचिंग करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर कपड़ा इच करता है। तो पहले बात करते हैं कि वूल एलर्जी क्या होती है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, अगर उम्र दराज होने के साथ साथ स्किन में झुर्रियाँ आ गई हैं, स्किन ड्राई है, आप मॉइस्चराइज नहीं कर रहे हैं और इस वक्त अगर आपने ऐसी वूल पहनी जिसके जो फाइबर हैं वो बेतरतीब हैं। देखिए, वूल जो है वो शीप से निकाला जाता है और अगर इसको सही से प्रोसेस ना किया जाए तो वो फाइबर भी टेढ़ी मेढ़ी कट जाती है और उसके बाद वो प्रोसेस किया जाता है केमिकल से। सो कई बार वो जो एलर्जी होती है वो वूल की नहीं होती है, वो केमिकल्स की होती है। तो यहाँ पर पहले अपने आप को वुलन एलर्जी डिक्लेयर करने से पहले कोशिश कीजिए कि कपड़े की जो बनावट है उसको चेंज करके देखिए। आप ऐसा कपड़ा ले सकते हैं जिसमें फाइबर्स जो है वो बिल्कुल इक्वल हो। यहाँ पर आपको फाइबर बेतरतीब नहीं नजर आएगी। यही चीज लेकिन अगर अंगोरा वूल होती तो उसमें आपने देखा होगा कितनी बड़ी बड़ी वुलन फाइबर्स होती हैं। तो वुलन फाइबर्स को अवॉइड करें। फिर भी आपको इरिटेशन लग रही है तो वो कोशिश करके सिल्कन स्कार्फ्स पहने। ये सब वो चीजें हैं जो आपको एलर्जिक होने से बचाएंगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको सच में ही वूल एलर्जी है, जो सेंसिटिव हो। ये ज्यादातर वो लोग होते हैं जो बचपन से जिन्हें एटोपिक डर्मेटाइटिस रही है या कुछ भी सर्दी गर्मी बरसात होते ही हुई इनकी स्किन जो है इरिटेट और रेड हो जाती है। इन लोगों के लिए किसी भी तरह का वुलन पहनने से पहले उसके नीचे कॉटन को पहनना बहुत जरूरी हो जाता है। तो पूरी बाजी का कॉटन का बनियान पहनना, कॉटन के पजामे और उसके ऊपर आपको फिर वुलन पहनना है और वुलन भी वो पहनना है जो अच्छी तरह वोवन हो। तो अब अलग अलग तरह के लोग हैं जिनको अलग अलग तरह से इरिटेशन हो रही है। दूसरी चीज, जब हम सर्दी के कपड़े निकालते हैं तो कई बार उसमें नैप्थलीन बॉल्स डाली हुई होती हैं या वो बहुत देर तक स्टोर किए हुए होते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि कपड़े निकालते ही, और शॉल्स के साथ भी खासकर होता है, एकदम उन्हें शरीर के टच में ना लाए, उन्हें पहले हवा लगने दें ताकि जो भी केमिकल एक्स्ट्रा हो गया है वो निकल जाए। तो आज से अपने आप को टेस्ट कीजिए, क्या ये पर्टिकुलर कपड़ा आपको एलर्जी कर रहा है, तो उसको अवॉइड कीजिए। अंगोरा वूल सबको ही थोड़ा बहुत अवॉइड करना चाहिए। उसका आप एक पुलोवर ले लें, ठीक है, लेकिन उसके नीचे कॉटन की शर्ट पहनिए। लेकिन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो मेहरबानी करके वूल से दूर रहिए, क्योंकि एलर्जी समय के साथ कम नहीं होती है, बढ़ती ही चली जाती है।